तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शान अपने लोगों से कहता है कि अपने सभी बीस्ट को रिलीज करो, ऑल आउट अटैक करो। इसी के साथ ही वो वहां पर एक कैट और साथ में एक स्टिंगर को रिलीज करते हैं, जबकि वो इसी के साथ ही हमारी वेल जो होती है उनके ऊपर वाटर से अटैक करती है। वो स्टिंगर के ऊपर अटैक करती है तो उसकी जो स्टिंगर होती है वो सीधी कैट को लगती है और इसी के साथ ही प्यूनी वहां पर एक वाटर स्लैश को यूज करती है और दूसरी तरफ से डाबॉय उसको फ्रीज कर देता है और वो एक तलवार की तरह अटैक करते दोनों को सेंटर से दो हिस्सों में काट देते हैं। तो मास्टर शान कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सभी के बीच यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकते हैं, और साथ ही अपने लोगों से कहता है कि जिसके पास जो भी बीस्ट बचे हैं जल्दी से उनको रिलीज करो। और इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर को दिखाता है कि वो पीछे से भागने की कोशिश करती है, जबकि डाबाई अपनी पूंछ के साथ उसको ब्लॉक कर लेता है। यंग मास्टर बायो से कहता है कि लेडी यहाँ पर से भागने के बारे में सोचना बात। तो मास्टर शान कहता है कि पॉइजन मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने यहाँ पर अपनी पॉइजन को रिलीज नहीं किया और अटैक नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, जबकि मास्टर शान उसे कहते हैं कि हम लोग इस वक्त एक ही बोट में सवार है, अगर यहाँ पर मेरी बोट डूबती है तो फिर तुम भी मेरे साथ ही यहाँ पर मरने वाली हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। तो इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर जो होती है उस पॉइजन के जार के को ढक्कन को खोलती है और पॉइजन को वहां पर से यूज करना स्टार्ट करती है। वो उसको वहां पर केमिकल फार्मूले को चेंज करना स्टार्ट करती है। तो मास्टर शान कहते हैं ये हुई ना बात, अब यहाँ पर अपनी फुल पॉइजन की पावर को यूज करो और सभी लोगों को मार डालो। और इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर जो होती है वहां पर उस पॉइजन के फार्मूला को चेंज करने के बाद अपने हाथ में एक पॉइजन का गोला बनाती है और फिर साथ इस पॉइजन के गोले को वहीं पर फोड़ देती है। जब वो पॉइजन का गोला वहां पर फूट जाता है तो उसके अंदर से पॉइजन का धुआं निकलता है। तो मास्टर शान अभी भी खुश हो रहा होता है कि वो उसका साथ दे रही है, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वो पॉइजन सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर जाता है। जैसे पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसके मुंह और नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कमी नहीं कहीं कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हारे ल्यू फेंग और डाबाई जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसी के साथ ही मास्टर शान वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तुझे देखकर हमारा ल्यू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है। यंग मास्टर बायो से कहता है कि ये फॉग पॉइजनस है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो कहता है कि जल्दी से अपने मॉन्स्टर को भी वापस बुला लो, और वो डाबाई को वापस बुला लेता है, जबकि हमारा ल्यू फेंग पोइने के साथ लटक कर वहां पर से उड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। वो लोग ऊपर हवा में चले जाते हैं, जबकि उनके साथी वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर होते हैं। मास्टर शान के साथी कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी नाक को कवर करना होगा, कोई भी यहाँ पर इस पॉइजनस फॉग को अपनी बॉडी में मत लेना। लेकिन इसी के साथ उनके मुंह और नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पॉइजनस फॉग जो होती है वहां पर सांस लेने से उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती, बल्कि उनके स्किन के थ्रू भी उनकी बॉडी के अंदर जा सकती है। तो वहां पर मास्टर शान के जितने भी सेक्टर के लोग होते हैं वो सभी के सभी वहां पर पॉइजनस फॉग की वजह से मर जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जितने बीस्ट होते हैं वो सारे ब्लड खांसते वहीं पर मर जाते हैं। तुम्हारे ल्यू फेंग और यंग मास्टर बाई जो होते हैं प्यूनिंग के ऊपर बैठकर ऊपर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि फॉग और भी ज्यादा थिकर होती जा रही है, हम लोग तो नीचे अब कुछ भी नहीं देख पा रहे। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की यहाँ पर से भागकर चली जाएगी, हमें रियल कल्प्रेट को पकड़ना होगा, मास्टर शान तो मर चुका है। तो ल्यू फेंग से कहता है क्या तुम्हारी वेल यहाँ पर इस सारे पॉइजन को डिवावर नहीं कर सकती। तो ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वेल इसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो भी नहीं बच पाएगी। ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, हर बार यहाँ पर जब मैं लीडर फैन की मौत की सच्चाई को ढूंढने के करीब पहुंचता हूं उस वक्त अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की को आज पकड़ कर ही रहना होगा। इसी के साथ ही वहां पर रिइंफोर्समेंट्स पहुंच जाती हैं। यंग मिस बाई चिल्लाकर से कहती है ब्रदर ब्रदर हम लोग यहाँ पर आ गए। मिस गावलिंग भी उनके साथ ही होती है, तो वो से कहते हैं जूनियर ब्रदर ल्यू फेंग क्या तुम ठीक हो, और ड्रैगन और उसकी टीम भी उनके साथ ही होती है। तो वहां पर आने के बाद मां ल्यू फेंग काफी खुश होता है कि तुम लोग बिल्कुल टाइम के ऊपर आए हो। तो ड्रैगन उसे कहता है कि सबसे पहले तो ये बताओ क्या वाकई में यहाँ पर एक वेसल है, और हमें बाकी की डिटेल्स बताओ, वो भी जल्दी से जल्दी बताना। मास्टर बाई उनसे कहता है कि वेसल उस फॉग के अंदर है, उस पॉइजनस फॉग के अंदर है। तो मां ल्यू फेंग उसे बताता है कि वेसल एक वुमेन है कि यहाँ पर मैजिकल एबिलिटीज को यूज करके किसी भी चीज को पॉइजन में चेंज कर सकती है, वो किसी भी पॉइजन का या फिर किसी भी केमिकल का केमिकल फार्मूला चेंज करने की एबिलिटी रखती है। मास्टर बाई उनसे कहता है कि ये पॉइजनस फॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सिर्फ सांस लेने से तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारी स्किन से भी तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकती है, इसी वजह से कोई भी मॉन्स्टर इसको हैंडल भी नहीं कर सकता। सभी मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर इस पॉइजनस फॉग की वजह से मर गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन जो होता है वो जल्दी से अपना मास्क पहनता है और साथ ही अपनी फुल बॉडी को वहां पर कवर करता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो जल्दी से जंप करते वहां पर नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ से उन लोगों के पास यहाँ पर स्पेशल बीस्ट होते हैं, वो लोग जल्दी से अपने अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। तो उनके पास कुछ छोटे छोटे बीस्ट होते हैं जिनका मुंह यहाँ पर बिल्कुल वैस की तरह होता है, वो अपना मुंह खोलकर वहां पर गाँव गाँव करते हुए नीचे जंप लगा जाते हैं, वो पॉइजन के अंदर चले जाते हैं। कि पॉइजन मास्टर को दिखाता है कि वहां पर से भागने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर जाना होगा, ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पॉइजनस फॉग को हटा नहीं पाएंगे और मैं यहाँ पर से निकल जाऊंगी। लेकिन इसी के साथ ही वो देखती है कि उसके आसपास पॉइजनस फॉग जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इसकी थिकनेस कम कैसे हो रही है। इसी के साथ उसे वहां पर वो बीज दिखाई देता है, वो वेस्ट टाइप का बीज जो होता है उसके पास आकर गिरता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, लेकिन ये कर क्या रहा है, क्या इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर रहा है। तो वो पॉइजन को डिवावर कर रहा था, वो पॉइजन को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है, जैसे जैसे वो पॉइजन को खींचता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये देखकर पॉइजन मास्टर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए, ये अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को यहाँ पर पॉइजन को इनहेल करवा रहे हैं, क्योंकि पॉइजन
इनकी बॉडी के अंदर जाने के बाद इनके मॉन्स्टर्स बच नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ही दिखाता है कि पॉइजन जब उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन इसी के साथ ही वो बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, यानी कि उसके अंदर जब कचरा भर जाता है तो वो आगे से सील हो जाता है और इसी के साथ ही मरने के साथ उसका मुंह सील हो जाता है। तो पॉइजन मास्टर कहते हैं कि जो तो बहुत ज्यादा अजीब मॉन्स्टर्स हैं, ये लोग इन मॉन्स्टर्स के बॉडी के अंदर इस सारी की सारी पॉइजनस गैस को ट्रैप कर रहे हैं और उसके बाद मॉन्स्टर के मरने के बाद इनका मुंह अपने आप सील हो जाता है, पॉइजनस गैस बाहर नहीं निकल सकती। इनके पास तो बहुत सारे हैं, तो वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वेस्ट टाइप के, वो सारे वहां पर नीचे उतरने के बाद पॉइजनस फ्लो को अपनी बॉडी के अंदर भर लेते हैं और गुब्बारे की तरह फूलकर वहीं पर मर जाते हैं। जबकि ड्रैगन वहां पर से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात से डर क्यों रही हो, लगता है कि तुम यहाँ पर तैयारी करके नहीं आई थी, मुझे लगता है कि तुम किसी भी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई नहीं हो, यानी कि तुम्हारा डेमिगार्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं लगता। जबकि पॉइजन मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है कि तुम लोग अलायंस के साथ हो। लेकिन उसे कहता है कि जब मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली तो मैं रास्ते में पूरे रास्ते यही सोचता है कि एक वेसल यहाँ पर ग्लो ऑफ पेनिसुला के ऊपर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि इसका तो इस सब के साथ कोई भी ताल्लुक भी नहीं है। मैं यहाँ पर यही सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से खुद यहाँ पर आकर कोई काम कर रही थी। कि पॉइजन मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऑन ड्यूटी नहीं मरना चाहते तो यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन ड्रैगन जो होता है उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास से कन्फेशन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हो, तो हम तुम्हारे पास से काफी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जबकि इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर से कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो तो फिर ठीक है। और साथ ही वहां पर वो एक केमिकल फार्मूला बनाना स्टार्ट करती है, इसी के साथ ही पॉइजनस फॉग को भी लेती है और साथ ही वहां पर एक लिक्विड की टाइप के केमिकल फार्मूला बना रही होती है और कहती है कि अगर यहाँ पर मैं लिक्विड के साथ इसको हिट करती हूँ तो लिक्विड जो है इसके कपड़ों को जला देगा और उसके बाद पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जबकि ड्रैगन वहां पर सोच रहा था ये वाकई में एक वेसल है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स के फार्मूला को यूज कर सकते हैं, जो मैजिकल एबिलिटीज को यूज कर रही है। इसी के साथ ही वो पॉइजन मास्टर जो होती है वहां पर केमिकल फार्मूला को चेंज करने के बाद पॉइजन को लिक्विफाई भर देती है और लिक्विफाई करने के बाद से सामने ड्रैगन की तरफ फेंकती है। तो ड्रैगन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतने स्लो अटैक नहीं करने चाहिए, अगर तुम यहाँ पर किसी एक सोल्जर के ऊपर अटैक करना चाहते हो तो कम से कम अटैक की स्पीड तो ज्यादा होनी चाहिए थी, कि हम लोग एक स्पेशल स्क्वाड हैं जो तुम्हारे जैसे वेसल्स के साथ निमटने के लिए बनाए गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के छोटे मोटे अटैक्स के साथ मैं हिट होने वाला हूँ? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को भी बुलाने की जरूरत है, तुम्हें पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसी के साथ ही वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और साथ ही वो सारी की सारी पॉइजनस गैस को वहां पर फिर से रिकम्बाइन करना स्टार्ट करती है और एक नया केमिकल फार्मूला बनाना स्टार्ट करती है। ऊपर वाले सभी लोग भी देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या करने वाली है, क्या ये अपनी अल्टीमेट टेक्निक को रिलीज करने वाली है। तो पॉइजन मास्टर को दिखाते हैं कि वहां पर सारे के सारे केमिकल फार्मूले को क्रिएट करने के बाद वहां पर एक ग्रीन कलर का नया केमिकल बनाती है। वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु और हर एक पेड़ पौधा मर जाएगा, क्योंकि मैं इस आसपास के पूरे एरिया को पॉइजन के साथ भर दूंगी और यहाँ पर हर एक चीज में से कुछ भी नहीं बचेगा। ये उसकी सबसे बड़ी अल्टीमेट टेक्निक होती है। तो वहां पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को पूरा करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और वहां पर केमिकल फार्मूलाज बना रही होती है और कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम यहाँ पर आखिरी मेंबर होगे जो कि इस टेक्निक को यहाँ पर विटनेस करोगे अपने मरने से पहले। लेकिन इसी के साथ ड्रैगन आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक केमिकल फार्मूला बनाती रहोगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं और तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है, यानी वो पॉइजन मास्टर जो होती है, इसी के साथ ही बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। कैप्टन ड्रैगन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग वहां पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इसको आकर पकड़ लो, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक वेसल मिल सकी है जिसके पास हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 103 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा ल्यू फेंग और यंग मास्टर भाई उसे यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि वो इस जगह के ऊपर क्या कर रहे थे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।